अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा। काफ़ी दिन हो गए, बहुत दिनों बाद लेटेस्ट टेक न्यूज़ बना रहा हूं। प्राइस अपडेट भी काफ़ी सारे जमा हो गए हैं। रिसेंटली जो डिवाइस लॉन्च हुई हैं उनकी प्राइसेस बतानी है और अपकमिंग डिवाइसेस के बारे में बात करनी है। बहुत अच्छी अच्छी डिवाइसेस आ रही हैं पाकिस्तान में, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की। सैमसंग ने इस दफ़ा काफ़ी बड़ा प्राइस रिड्यूस दिया है और बहुत सारे मॉडल्स पे दिया है। सैमसंग पाकिस्तानी मार्केट में दोबारा से एक्टिव हो गया है और बहुत बड़ा प्राइस यहाँ पे कट दिया है, बहुत सारे मॉडल्स में दिया है, जिसकी वजह से सैमसंग की सेल्स में काफ़ी बूस्ट आया है। सैमसंग ने यहाँ पे A31 के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A31 42,000 रुपये की डिवाइस थी, जिसको 37,000 रुपये कर दिया है, 37,000 का 5,000 रुपये का प्राइस कट लगा है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A31 में। इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी A21s 33,500 रुपये से 30,000 रुपये की कर दी गई है, यहाँ पे 3,500 रुपये का प्राइस कट लगा है। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी A01 सैमसंग का सबसे लोअर एंड की डिवाइस अभी लॉन्च हुई थी 17,700 रुपये की प्राइस में, अब इसकी प्राइस 16,000 रुपये कर दी गई है। इसकी प्राइस भी कम हुई है। सैमसंग गैलेक्सी A10s की प्राइस भी कम की गई है, 20,000 रुपये से 17,000 रुपये का कर दिया गया है, 3,000 रुपये का प्राइस कट है। इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी A11 को 21,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, उसकी प्राइस कर दी गई है 19,000 रुपये। यहाँ पे भी 2,000 रुपये का प्राइस रिड्यूस हुआ है। और सैमसंग गैलेक्सी A51 के दोनों वेरिएंट्स की प्राइस कम हुई है। जो A51 का 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 54,000 रुपये का था, वो 50,000 रुपये का कर दिया गया है, 4,000 रुपये का प्राइस कट है। और जिसका नया वेरिएंट अभी लॉन्च हुआ था रिसेंटली 8GB विद 128GB वाला, वो 58,000 रुपये का था, उसको 55,000 रुपये का कर दिया गया है, 3,000 रुपये यहाँ पे भी प्राइस कट हुआ है। और काफ़ी मॉडल्स हैं जिनकी प्राइस कम की गई है। इसी तरह रिसेंटली N11 को लॉन्च किया गया था 28,000 रुपये की प्राइस के अंदर, और उसके 3,000 रुपये का प्राइस कट लगा है, 25,000 रुपये की प्राइस कर दी है। तो सैमसंग ने तकरीबन तमाम मॉडल्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम की है और बहुत अच्छी बात है। अब काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर सैमसंग के मॉडल्स अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा सेल बूस्ट हुई है यहाँ पे सैमसंग की। सैमसंग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। इसके अलावा प्राइस अपडेट में सिर्फ यही है, सैमसंग की तरफ से काफ़ी मॉडल्स की प्राइस चेंज की गई हैं। इसके अलावा रिसेंटली जो लॉन्च हुई है डिवाइस उनकी बात करते हैं। रिसेंट प्राइस जो अपडेट्स हुई हैं उनके अंदर है सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी S20 FE अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। कल मैं इस इवेंट को लाइव भी कवर कर रहा था, आप लोग भी मेरे साथ कुछ बहुत सारे लोग थे लाइव वीडियो में। तो सैमसंग गैलेक्सी S20 का फैन एडिशन लॉन्च करा है, ग्लोबली लॉन्च हुआ है। पाकिस्तान में अक्टूबर में 2 अक्टूबर से प्री ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है। 1,20,000 रुपये की प्राइस के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। प्राइस काफ़ी अच्छी लग रही है स्पेक्स के साथ। यहाँ पे सैमसंग फैन एडिशन के अंदर हाई स्पेक्स विद अफोर्डेबल प्राइस देना चाह रहा है, यानी कि कैमराज वही है S20 और S20 अल्ट्रा वाले, बहुत कम चेंजेस की गई हैं। स्पेक्स काफ़ी अच्छी हैं। एक्सिनोस 990 का आई थिंक स्पेक्स चिपसेट होगी, वरना ग्लोबली जो आया वो स्नैपड्रैगन 865 में आया। पाकिस्तान में शायद 4G वेरिएंट होगा तो एक्सिनोस 990 की चिपसेट वाला होगा। और इसके साथ प्री ऑर्डरिंग पे गिफ्ट भी है। सैमसंग गैलेक्सी फिट 2 यहाँ पे गिफ्ट दिया जा रहा है, 8,700 रुपये इसकी वैल्यू है। तो प्री ऑर्डर करना चाहते हैं तो अक्टूबर से प्री ऑर्डरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा रिसेंटली टेक्नो स्पार्क 6 लॉन्च हुआ है 20,600 रुपये की प्राइस के अंदर, जो कि 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है, मीडियाटेक Helio G70 वाली चिपसेट, और इसका रिव्यू भी जल्दी आएगा। इसमें हम इसका गेमिंग रिव्यू भी करने वाले हैं। इसके अलावा इन्फिनिक्स ने भी हॉट 10 की प्राइसेस अनाउंस कर दी हैं, हालांकि डिवाइस अभी मार्केट में नहीं आई है, तो उसकी प्राइसेस अनाउंस कर दी गई हैं। 3 वेरिएंट्स आ रहे हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 के अंदर। ये भी G70 वाली डिवाइस है। इसका जो 4GB 64GB रोम का वेरिएंट है उसको 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है, और इसका जो 4GB विद 128GB रोम का वेरिएंट है वो 23,000 रुपये की प्राइस के अंदर है, और जिसका 6GB और 128GB सबसे हायर वेरिएंट है वो 25,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। तो प्राइसेस काफ़ी अच्छी हैं। हायर वेरिएंट सबसे हायर वेरिएंट 6GB 128GB वाला 25,000 रुपये की प्राइस के अंदर आपको मिलेगा मीडियाटेक Helio G70 की चिपसेट के साथ। गेमिंग चिपसेट है, तो जैसे ही डिवाइस आती है मार्केट में अवेलेबल कर दी जाती है, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसका रिव्यू भी करेंगे। उसका सबसे बड़ा कंपैरिजन बनता है टेक्नो स्पार्क 6 के साथ। अब बहुत जल्दी इसकी सारी चीज़ें करने वाला हूँ। इसके साथ रिसेंटली Realme ने C17 को भी पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च कर दिया है। इसकी अनबॉक्सिंग भी रिसेंटली मैंने की है। इसकी 32,000 रुपये प्राइस रखी गई है, 32,000 रुपीज़। ये 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है, और इसका रिव्यू भी जल्दी करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे प्राइस जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या C17 अपनी प्राइस जस्टिफाई करता है। तो जैसे ही इसका रिव्यू करेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को इसका फाइनल जवाब दे सकूंगा। Vivo Y20 को भी पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है 26,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर। ये 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है, और यहाँ पे भी स्नैपड्रैगन 460 की चिपसेट को यूज़ किया गया है। तो इसकी अनबॉक्सिंग भी कर चुका हूँ, चैनल पर वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे अपकमिंग डिवाइसेस के हवाले से। पाकिस्तान में जो अपकमिंग डिवाइसेस हैं, सितंबर तकरीबन एंड हो गया है, तो ज़्यादातर डिवाइसेस अब अक्टूबर में ही आएंगी या कुछ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएंगी।
तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है Vivo एक अपनी V सीरीज के अंदर भी एक डिवाइस लॉन्च करने जा रहा है अक्टूबर में पाकिस्तान में, V20 SE के नाम से। ये पहली ऐसी डिवाइस है जो कि कलर्स चेंज करती है। बैक साइड इसकी इस तरह से बनाई गई है जो कि आप मूव करने पे आपको कलर्स मुख्तलिफ नजर आएंगे, अलग अलग कलर्स का यहाँ पे लुक देती है। तो ये पहला वर्ल्ड दुनिया की पहली ऐसी डिवाइस होगी जो कि कलर्स चेंज करती है बैक यानी कि आपको अलग अलग कलर के बैक कवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका अपना ही जो डिजाइन है वो इस तरह का बनाया गया है जो कि कलर्स चेंज करता है। Vivo V20 SE, इसकी डेट आई है 24 अक्टूबर को पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया जा रहा है। और स्पेक्स तकरीबन S1 Pro जैसी ही हैं, कैमराज भी और परफॉर्मेंस भी, चिपसेट भी, डिस्प्ले भी सुपर अमोलेड होगा। तो बस यहाँ पे हाईलाइट किया गया है V20 सीरीज के अंदर वो उसका जो नया फीचर है जो कि अभी तक किसी और फोन में यूज़ नहीं किया गया था, जो कि कलर्स चेंज करता है मूवमेंट पे। इसके अलावा हमने देखा रिसेंटली अभी कुछ पिक्चर्स रिवील होना शुरू हुई हैं सोशल मीडिया पे। Xiaomi की तरफ से Poco X3 पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। एक्सपेक्टेड है कि Poco X3 को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस डिवाइस की, लोग मुझसे बोल रहे हैं चाइना से मंगवा दो Poco X3। तो पाकिस्तान में ऑफिशियल आने वाला है Poco X3। अगर मेन हाइलाइट्स की बात करें, 6.67 इंच का डिस्प्ले होगा फुल HD प्लस विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है जो कि फ्लैगशिप डिवाइस में तकरीबन मिल रहा होता है 120 हर्ट्ज का। स्नैपड्रैगन 732G की चिपसेट यूज की गई है, एक नई चिपसेट कॉलकॉम की तरफ से। और ये पहली डिवाइस होगी Poco X3 जिसके अंदर ये चिपसेट यूज की जाएगी स्नैपड्रैगन 732G की, जो कि हाई परफॉर्मेंस चिपसेट है। गेमिंग काफी जबरदस्त है, एंटी स्कोर्स का 300 लाख तक है। 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर सीपीयू होगा, एंटीनो 618 का जीपीयू है यहाँ पे। और 2-3 वेरिएंट्स हैं, देखते हैं पाकिस्तान में कौन सा आता है। एक 6GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट है, एक 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है और एक 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है। अभी यहाँ कंफर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट आएगा। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप होगा बैक साइड पे। सोनी का IMX 64 यहाँ पे सेंसर यूज किया जाएगा, ओरिजिनल 64 मेगापिक्सल कैमरा है। 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है यहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर। और 5160 मिलीएम्पेयर की बैटरी होगी विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो बैटरी भी बड़ी है फास्ट चार्जिंग के साथ। और डिवाइस होगी एंड्रॉइड 10 पे जो कि बेस करेगी MUI 12 पे। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Xiaomi की तरफ से MUI 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10। ये यहाँ पे इसकी हाई स्पेक्स है। अब देखना ये है कि किस प्राइस के अंदर उसको लॉन्च किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी प्राइस के अंदर आएगा। अगर ये 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 50 से 55 हज़ार रुपये के दरमियान भी आता है तो काफ़ी बेस्ट होगी डिवाइस, हाई स्पेक्स के साथ अफोर्डेबल प्राइस के अंदर Poco X3। बस देखना है जल्दी से पाकिस्तान में आ जाए तो उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी करेंगे। तो पाकिस्तान के हवाले से अभी तक यही टेक न्यूज़ थी जो कन्फर्म हुई है। बाकी Realme 7 सीरीज़ के हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर में आएगी, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा। जैसे ही मेरे पास कंफर्मेशन आएगी कि अक्टूबर में वाकई Realme 7 सीरीज आ रही है तो हम इसको नेक्स्ट टेक न्यूज़ में इंक्लूड करेंगे। इसी तरह Oppo A53 के बारे में भी कुछ न्यूज़ आ रही है कि अक्टूबर में आएगा पाकिस्तान में, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। जैसी कंफर्मेशन आती है तो फिर मैं नेक्स्ट टेक न्यूज़ में इसको इंक्लूड करूँगा Oppo A53, क्योंकि मुझे पता है कमेंट सेक्शन में लोग पूछेंगे कि आपने F17 को कवर नहीं किया या आपने Realme 7 सीरीज़ के बारे में नहीं बताया। तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, जैसी कंफर्मेशन आएगी नेक्स्ट टेक न्यूज़ में शेयर करेंगे। अगर वर्ल्ड वाइड टेक न्यूज़ की बात करें तो सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी F सीरीज़ यानी कि फैन एडिशन सीरीज़ F सीरीज़ भी ग्लोबली लॉन्च करना शुरू कर दी है, जिसका पहला मॉडल इंडिया में आ रहा है गैलेक्सी F41 के नाम से। यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेक्स हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन यह नहीं मिल रही कि पाकिस्तान में सीरीज़ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी M सीरीज़ काफ़ी लेट आई है, वो भी दराज की वजह से आज आ गई है, वरना सैमसंग M सीरीज़ को पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं लाने वाला था। दराज की कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, दराज ने पार्टनरशिप की है और M सीरीज़ को पाकिस्तान में लेकर आया है। इसके अलावा यहाँ पे गैलेक्सी A72 की भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि पेंटा कैमरा के साथ आएगा, यानी कि 5 कैमराज होंगे बैक साइड पे। सिर्फ यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है A72 5 कैमरास के साथ आएगा, बैक साइड पर 5 कैमरास होंगे। अभी यहाँ पे कैमरास की डिटेल स्पेक्स नहीं आई कि कितना मेगापिक्सल के कौन कौन से कैमरास होंगे। इसके अलावा Xiaomi Mi 10T के नाम से भी एक डिवाइस आ रही है, Mi 10T और Mi 10T Pro, Mi 10T Lite भी है। ये 3 डिवाइसेस चाइना में लॉन्च होने वाली हैं 30 सितंबर को चाइना में लॉन्च होने वाली है Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite। यहाँ पे सिर्फ इतना पता चला है कि Mi 10T और Mi 10T Pro स्नैपड्रैगन 865 के साथ होंगी, जो कि कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन की तरफ से हाईएस्ट चिपसेट है अभी तक की 5G। और जो Mi 10T Lite है वो स्नैपड्रैगन 750G के साथ होगी, ये भी एक 5G चिपसेट है। इसके अलावा ग्लोबली बात करें तो नोकिया ने भी 3 मॉडल्स लॉन्च किए हैं ग्लोबली। इसके अंदर नोकिया 8.3 है जो कि 5G वेरिएंट है, नोकिया 3.4 और नोकिया 2.4 को भी लॉन्च किया गया है।
8.3 जो 5G वेरिएंट है उसमें 6.8 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जिसमें स्नैपड्रैगन 765 की चिपसेट होगी जो कि चीपेस्ट 5G चिपसेट है। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 4005 मिलीएम्पेयर की बैटरी विद 18 वॉट फास्ट चार्जिंग और 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट। देखना ये कि पाकिस्तान में ये डिवाइस आती है या कब आती है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। नोकिया 8.3, इसके अलावा नोकिया 3.4 जो लॉन्च किया गया है उसमें 6.39 इंच का HD प्लस डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 460 वाली डिवाइस। ये मैंने आपको बताया ना, जैसे यहाँ पे कॉलकॉम ने स्नैपड्रैगन 460 को लॉन्च किया था तो बहुत सारे ब्रांड्स ने इसको यूज़ किया। यहाँ पे नोकिया ने भी 3.4 के अंदर इसको यूज़ किया है। 13 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है, 4000 मिलीएम्पेयर की बैटरी और 3 वेरिएंट्स होंगे, 3GB विद 32GB, 3GB विद 64GB और 4GB विद 64GB ऑफ वेरिएंट। और जो लास्ट वेरिएंट है नोकिया 2.4, इसके अंदर 6.5 इंच का डिस्प्ले है। Helio P22 को नोकिया अभी तक Helio P22 को यूज़ कर रहा है यहाँ पे। और ये 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4000 मिलीएम्पेयर की बैटरी, 4500 मिलीएम्पेयर की बैटरी और 2GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट। ये लाइटर वेरिएंट है नोकिया की तरफ से, नोकिया 2.4। देखते हैं पाकिस्तान में आती है डिवाइसेस या किस प्राइसेस में आती हैं। अब ये ग्लोबली मैंने आपको बताई है न्यूज़। तो अभी तक की लेटेस्ट टेक न्यूज़ में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।